जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे तिरुपति आईएएस पीएससी क्लासेस भोपाल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मिल रहे हैं आपके सामने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन लेकर, जिसके तहत आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताया जाए। ठीक है, तो ये मैप में आप हालांकि आपको क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें या इस मैप में ज्यादा बेहतर से हम बात कर पाएंगे। इसमें क्या है कि ये वाला जो हमारा पठार है ये कहलाता है बेसिकली मालवा का पठार या मालवा प्लेट्यू। ये वाला जो रीजन है हमारा ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। उसके बगल में आपका है बघेलखंड का पठार। और यहां से जो वैली गई है इसे कहते हैं नर्मदा सोन घाटी। और इसके नीचे जो आपका क्षेत्र बसता है ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। ठीक है, तो सतपुड़ा मैकाल ये सारी चीजें आपकी हो गई भौगोलिक विभाजन के तहत। अब इसके बाद हम बात करें, ये मध्य प्रदेश के पठारों की जब बात होगी तो इसी प्रकार से होगा कि भाई ये आपका मालवा का पठार है, ये आपका बुंदेलखंड का है, ये आपका मध्य भारत का है, ये रीवा पन्ना है, बघेलखंड है, नर्मदा सोन घाटी है, और उसके बाद आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। उसके बाद हम बात करें भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 3 भौतिक विभाग या प्रदेश हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में अगर हम देखें, पहला जो मध्य उच्च प्रदेश है इसमें क्या है, मध्य उच्च प्रदेश के तहत 5 आते हैं। पहला है इसमें मालवा का पठार, दूसरा है इसमें मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। यानी जो मेजर एरिया है वो इन 5 में आपका आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो अभी आपने मैप में देखा था उसके तहत सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, तो अगर आप मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा रफली मैप बनाए तो उसमें जो ये वाला रीजन है आपका, ये रीजन जो है नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आपका मैकाल श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और पूर्वी पठार की अगर बात करें तो पूर्वी पठार वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार के नीचे है और नर्मदा नदी के ऊपर है, तो ये एरिया जो है आपका बघेलखंड का पठार कहलाता है। इसे आप इस मैप में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, जिसका मध्य प्रदेश का 28% भाग कवर करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सिगार चोटी है, जिसकी हाइट 881 मीटर है। दूसरा है आपका मध्य भारत का पठार, जो मध्य प्रदेश का 10.68% कवर करता है। ठीक है, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, जो मध्य प्रदेश का जो यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, 7.7% भाग कवर करता है। और अभी हाल ही में डीएसपी रेडियो का जो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें यही पूछा गया था कि भाई बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम था सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, फिर आ गई आपका रीवा पन्ना का पठार या विंध्यन कगारी जो प्रदेश कहते हैं वो है, जिसका परसेंटेज है 10.37। बघेलखंड के पठार का जो एरिया मध्य प्रदेश का 7% है। जबकि बात करें नर्मदा घाटी बेसिन, नर्मदा सोन घाटी जो है वो 26% भाग को कवर करती है। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के 11% क्षेत्रफल को कवर करता है। और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन टीम द्वारा, सेलेक्टेड ऑफिसर्स द्वारा एमपीपीएससी मेंस और एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर विशेष टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपको 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। आप सभी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। न्यू बैचेस और न्यू टेस्ट सीरीज के लिए नंबर है 8839329128। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।